देखा माई टॉप लर्निंग फ्रॉम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये स्टोरी हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होते हैं जो अपने मामा के पास जाते हैं और अपने मामा को शहनाई बजाते बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं और उनको बहुत छोटी एज से लग जाता है कि यार मेरे को भी क्या करना है, शहनाई प्लेयर बनना है, सीखना है। तो हमने स्टोरी पूरा डिटेल में पढ़ लिया। आज हम वो पढ़ेंगे कि हमने इससे क्या सीखा, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा है चेंज एवरीथिंग, हर चीज चेंज होता है, बदलता है। आपके चैप्टर से एग्जांपल देता हूं, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो पुंगी था वो चेंज हो गया शहनाई में, है ना। तो ऐसे हर चीज बदलता है हमारे लाइफ में भी। आज जैसा दिख रहे हैं हम लोग वैसा नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। हमारा स्कूल जैसा दिख रहा है आने वाले टाइम में ऐसा नहीं रहेगा। हमारा जो गांव है, जो शहर है, जैसा है अभी वैसा नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज चेंज बिकॉज श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो हर कोई बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा। आप देखो ना हमारी बॉडी का फंक्शन, थॉट्स रोज बदलते हैं। तो कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है, सब कुछ चेंज होगा। और खास तौर पे हमें भी कुछ चीजें चेंज करना चाहिए। जैसे पुंगी को चेंज किया गया इनटू शहनाई में, ठीक है। पुंगी क्या था? पुंगी एक खराब नॉइज मेकर था, मतलब उसकी जो आवाज आ रही थी चुभ रही थी लोगों के कानों में, है ना। बट जैसे शहनाई आया सबको अच्छा लगने लगा, यहाँ तक कि उसको मंदिरों में भी बजाने जाने लगा और शादी विवाह में भी बजाने जाने लगा, ठीक है। ए लड़को पीछे बात मत करो। सो सब कुछ चेंज होगा। खास तौर पे अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करना हमें खुद से भी चाहिए। अगर देखो बोला जाता है ना, अगर खुद बदल लियो तो अच्छा है, अगर टाइम बदला तो फिर आपको रुला देगा पूरा, ठीक है। सो जितना लगता है कि यार ये चीजें हमारे अंदर बैड हैबिट्स है, इसको चेंज करने की जरूरत है, कर दो। अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो वहां पे हेल्प करेगा आपका टीचर, आपके फ्रेंड्स, आपके मदर, आपके फादर। सो सेकंड है बी वैल्यूएबल, ठीक है। मूल्यवान बनो। वो ऐसे नहीं बनता कोई भी, एक्चुअली अपने अंदर कुछ स्किल्स, कुछ हुनर लेकर आने होते हैं। जैसे हमने पुंगी को देखा, पुंगी जब तक पुंगी था तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, है ना। वो सबको बेकार सा लग रहा था, लेकिन जैसे उसको एक नाई ने चेंज किया, शहनाई कर दिया और वो वैल्यूएबल बन गया। फिर उसको शादी विवाह भी और टेम्पल भी बजाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएबल बन गया था, मूल्यवान हो चुका था, उसकी एक कीमत हो गई थी। सो अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी वैल्यूएबल। कुछ ऐसे स्किल्स, हुनर, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, माइंडसेट लेकर आनी होगी अपने अंदर, जिससे आप डे बाय डे वैल्यूएबल बन पाओ, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट वन डे गेम, दिस इज लॉन्ग लाइफ गेम, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे करके ही आएगा। सो ऐसे आप कैसे बनोगे? जैसे एज ए स्टूडेंट अभी आपको पढ़ाई करने का काम है तो पढ़ो, आप मतलब बेस्ट रहो पढ़ाई में अपनी, ताकि आप टीचर के नजर में, अपने फ्रेंड्स की नजर में वैल्यूएबल बन पाओ कि हाँ यार इसके अंदर एक काबिलियत। देखो काबिलियत तो सबके अंदर है, मैंने कई चैप्टर्स बता रखा है ना। सो उसको आइडेंटिफाई करो। आगे वही लिखा है फाइंड योर पर्पज, अपना गोल पता करो कि व्हाट इज योर पर्पज, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। पढ़ लिख रहे हो तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही अर्ली एज, बहुत ही कम एज में समझ लिया था कि मुझे यही काम करना है, और तब जाके आज हम उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो जिसके पास गोल होता है, पर्पज होता है, वो ग्रो करते जाता है। बोला जाता है नो पर्पज नो प्रोग्रेस, और नो गोल नो ग्रोथ। तो अगर प्रोग्रेस चाहिए तो पर्पज होना चाहिए, एक मीन्स होना चाहिए, आपके लाइफ के जीने का मतलब होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, व्हाट इज पर्पज बिहाइंड डूइंग दिस, ठीक है। तब आपको करना पड़ेगा। इससे गोल नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर गोल है क्या, नहीं अब मेरे को जैसे भी पढ़ा 8 तक, अब 9 10 में अच्छे से पढ़ना है, माइंड सेट में बनाओ खाली 2 साल पढ़नी है। बोर्ड एग्जाम एक बार क्रैक किया उसके बाद आपके अंदर का बहुत सारे डर खत्म हो जाएंगे, आप थोड़ा और जानकार हो जाओगे, फिर चीजें ऑटोमेटिक समझ आने लगती है, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप कर रहे हो, अब पढ़ाई के बाद वाली भी गोल अपने को पता होना चाहिए। देखो खाली पढ़ने को मैं बार बार नहीं कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। किस फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, क्या करना चाहते हो, आप सब कुछ देखो। किसमें इंटरेस्ट है, क्या पैशन है आपको, क्या ऐसी काम है जो आपको कराया जाए तो ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगा, ना आपको धूप लगेगी, ना आपको बरसात लगेगा, आप उस काम को करते जाओगे। तो उस काम को करोगे आप तो फास्ट ग्रो करोगे और हैप्पीनेस के साथ करोगे, ठीक है। तो फाइंड योर पर्पज, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया था। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने वाले स्किल्स लेकर आओ, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। क्यों? जैसे देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना कैसे सीखा, पहले उन्होंने अपने मामा को देखा, है ना, और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हो गए। फैसिनेटेड हो गए मतलब कि यार अच्छा लग रहा था उनको और मेरे को भी सीखना है, और देखते देखते सीख गए। ऐसे आपके आसपास, बात मत करो, ऐसे आपके आसपास भी लोग होंगे, कुछ लड़के होंगे, कुछ बड़े लोग भी होंगे जो दूसरों का देखकर सीख जाते हैं ना। हमें लगता है यार हम देखकर कुछ करते हैं तो अपने को आता नहीं, हमें करना पड़ता है, बट इसके अंदर एक क्वालिटी गजब का है कि देखकर सीख लेता है। चलो देखकर नहीं, बट आप करके सीख सकते हो। कैसे भी आपको दूसरों से सीखने आना चाहिए। ये तुम्हारा स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं सिखाता है, ठीक है, ये कर करके आता है, खुद से आना चाहिए कि कोई भी चीज दूसरों से कैसे सीखे। जैसे लड़कियां मम्मी से खाना बनाना सीख सकती हैं, और कोई मेकअप आर्टिस्ट करता है तो उनसे मेकअप आर्टिस्ट सीख सकती है, मेहंदी लगाना सीख सकती हैं,
ऐसे लगाती भी है लड़कियां, मेहंदी आना आता ही आता है काफी लोगों को। लड़के भी सेम ऐसा काम कर सकते हैं। आपके घर जो भी काम हो रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, आप उसे चलाना सीख जाओ, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, बहुत से काम है घर पे जो करते हो आप सीख सकते हो, ठीक है भाई। और मदर फादर ब्रदर सिस्टर मदर सबसे, ठीक। तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि दूसरों से कोई भी चीज कैसे सीखते हैं। जैसे अभी आप कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैं नाम लेता हूँ, आओ आपकी वीडियो शूट होगी, आपकी हवा निकल जाती है, फिर कहते हो नहीं सर ऐसे कुछ नहीं। तो ये सीखो मेरे से कि कैसे सामने बोलते हैं कैमरे के, सीख सकते हो। थोड़ा से लर्निंग वाला माइंड सेट आएगा तब ना सीखोगे। मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में द फन द हेड में, क्यूरियोसिटी एनहेंस योर लर्निंग पावर। तुम्हारे अंदर जब क्यूरियोसिटी आएगी तो वो तुम्हारी लर्निंग पावर को ऑटोमेटिक बढ़ा देगी, है ना। सो ये स्किल्स आना ही चाहिए, दूसरों से सीखने की कला, कुछ भी। नेक्स्ट है डू प्रैक्टिस योर वर्क। आप जो भी काम करो उसकी प्रैक्टिस अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसा हमने देखा बिस्मिल्लाह खान गंगा के किनारे बैठकर थ्रू द डे, पूरे दिन क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। सो वैसे हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स, ठीक है। बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करते जाते हो उस आर्ट में उतने ज्यादा रॉयल बनते जाते हो, उतने ज्यादा मास्टरी हासिल करते जाते हो। सो प्रैक्टिस अपने काम को करना बहुत जरूरी है। सो क्या क्या पढ़ा जल्दी से रिवाइज करता हूँ। चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदल जाएगा एक दिन, लेकिन प्रयास करो खुद से जो बैड हैबिट है वो खुद बदलो। सेकेंड है बी वैल्यूएबल। जब तक ऐसे रहोगे कोई वैल्यू नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, आपको वैल्यूएबल बनने पड़ेंगे। थर्ड है फाइंड योर पर्पज। पर्पज यानी गोल, पता करो क्या है तुम्हारी पर्पज, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। लर्न फ्रॉम अदर, दूसरों सीखने की कला आनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट डू प्रैक्टिस योर वर्क, जो करते हो उसकी प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।